ये भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत के कुएं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान थास रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमयी जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था, लेकिन वह रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृपाल सिंह था, दरअसल वह ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर वहां कोई खून रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमयी रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। सर्वे टीम में अनुभवी वैज्ञानिक, इंजीनियर और सुरक्षा कर्मी शामिल थे। टीम का नेतृत्व डॉक्टर आर्य कर रहे थे, जो इस क्षेत्र में अपने अनुभव और साहस के लिए जाने जाते थे। टीम ने जैसे ही रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा, उन्हें अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहले दिन टीम ने एक प्राचीन कुएं के पास डेरा डाला। कुआं बेहद गहरा था और उसमें झांकने पर केवल अंधकार दिखाई देता था। डॉक्टर आर्य ने टीम को निर्देश दिया कि कुएं के पास सावधानी बरते, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। टीम के कुछ सदस्य दावा करने लगे कि उन्होंने किसी को कुएं के पास खड़ा देखा है। वह आकृति सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। जैसे ही किसी ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, वह रेत में समा गई। अगले दिन टीम ने कुएं की जांच करने का निर्णय लिया। एक रोबोटिक कैमरा कुएं के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कैमरा नीचे पहुंचा, उसका सिग्नल गायब हो गया। तभी टीम के चारों ओर रेत का एक तूफान उठा और वे डर से कांप उठे। कृपाल सिंह, जो टीम के साथ था, उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि यह जगह अभिशप्त है। उसने बताया कि यह कुआं उन लोगों का मौत का घर है जो लालच या जिज्ञासा में यहाँ आए थे। उसने कहा कि इस रेगिस्तान में जो भी कुएं के पानी की चाहत में गया, वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन डॉक्टर आर्य ने इसे अंधविश्वास मानकर अपनी रिसर्च जारी रखी। जैसे जैसे टीम कुएं की गहराई का पता लगाने की कोशिश करती गई, रहस्यमयी घटनाएं और बढ़ने लगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि टीम का आगे क्या हुआ? जैसे जैसे टीम ने कुएं की गहराई और आसपास के क्षेत्र की जांच करना जारी रखा, अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। तीसरे दिन टीम ने कुएं के अंदर से अस्पष्ट आवाजें सुनी, जो मानो किसी के दर्द में चीखने की तरह लग रही थीं। एक सदस्य अमित इन आवाजों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने दावा किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचने की कोशिश की। डॉक्टर आर्य ने इस घटना को मानसिक थकान का नतीजा समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन रात होते ही स्थिति और भी भयावह हो गई। कैंप के चारों ओर अंधेरे में रहस्यमयी आकृतियां चलती फिरती दिखाई देने लगीं। कुछ सदस्यों का कहना था कि वे लोग रेगिस्तान के पूर्व निवासियों के भूत थे, जो लालचियों से बदला लेने के लिए वापस लौटे थे। कृपाल सिंह, जो यह सब देख रहा था, ने डॉक्टर आर्य को चेतावनी दी कि यह कुआं आत्माओं और प्राचीन श्राप से घिरा हुआ है। लेकिन डॉक्टर आर्य, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते थे, ने अपनी जांच जारी रखी। अगली सुबह टीम के 2 सदस्य रहस्यमयी रूप से गायब हो गए। चारों ओर उनके पैरों के निशान रेत में गुम हो चुके थे। अब डॉक्टर आर्य ने भी महसूस किया कि यहाँ कुछ बेहद गलत है। उन्होंने बाकी टीम को इकट्ठा कर वहां से लौटने का निर्णय लिया, लेकिन लौटने की कोशिश में उन्हें महसूस हुआ कि रेगिस्तान की रेत जैसे उन्हें अंदर खींच रही है। ऊंट भी बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगे। एक सदस्य सुमन अचानक रेत में गिरकर चीखने लगी। वह धीरे धीरे रेगिस्तान में समाती जा रही थी। अन्य सदस्यों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नीचे खींचा जा रहा था। अंततः वह पूरी तरह गायब हो गई। आखिरकार डॉक्टर आर्य और बचे हुए सदस्य किसी तरह एक ओर भागे।
कृपाल सिंह के ऊंट ने उन्हें वापस सुरक्षित रास्ते की ओर ले जाने में मदद की। जैसे ही वे मौत के कुएं से दूर गए, अजीब घटनाएं थम गईं। बाद में डॉक्टर आर्य ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कुछ रहस्यों को वैज्ञानिक तर्क से नहीं समझा जा सकता। उस कुएं और रेगिस्तान को अभिशप्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वहां पर सोलर प्लांट लगाने की योजना रद्द कर दी गई। रेगिस्तान की रेत में खोए हुए लोगों का रहस्य आज भी अनसुलझा है और वह मौत का कुआं अभी भी एक भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है।